वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। यहाँ पहले मैं नहाने के लिए पानी गर्म कर लेती हूँ क्योंकि मंतवे को नहलाना है। तो मुझे और भी टाइम लगेगा पानी होने में, कम से कम 5-10 मिनट तो चाहिए गर्म होने में। तो यहाँ बाल्टी भर के सबसे पहले मैं रॉड लगा कर उसके लिए गर्म पानी कर देती हूँ और यहाँ मैं गर्म करके इसको ऑन कर देती हूँ इसके प्लग को। यहाँ मैं उसको पेस्ट भी करा लेती हूँ क्योंकि जब तक पानी होगा तो इसकी पेस्ट भी करानी ज़रूरी होती है क्योंकि इसकी ऑलरेडी दांतों में कैविटीज लगा हुआ है। और यहाँ मैं इसको इस तरह करके बता रही थी कि कभी कभी वो बहुत जल्दी करके फ्री हो जाता है 1-2 सेकंड में ही। तो मैं उसको ऐसे दिखा रही थी कि आपको ऐसे ऐसे ब्रश करनी है और फिर मैं उसको करवा के दे दूँगी कि अब आप करके दिखाओ मुझे। तो वो अच्छे तरीके से कर रहा था क्योंकि कभी कभी क्या कुछ काम रहता है तो वो कर तो लेगा अच्छे से। और यहाँ वो नहा लिया है, उसको मैंने अंदर ही बाथरूम में ही कपड़े पहना लिए थे क्योंकि बाहर ठंडी लगती है एकदम। और यहाँ उसके कुछ बाकी कपड़े जो मैंने बाथरूम में नहीं पहनाए थे गीले होने की वजह से उनको भी पहना लेती हूँ। और वो थोड़ी देर बाहर धूप भी अच्छी निकल रही है तो बाहर धूप में भी खेल लेगा और बाकी बचा हुआ काम मैं अपने काम को करती रहूँगी फिर। और यहाँ वो जिद कर रहा है कि मैं काम करूँगा और उससे होता नहीं है अच्छे से। मैं बोल रही हूँ मैं कर दूँगी, फिर वो आ गया कि मम्मा लो आप कर दो। और यहाँ मैं उसको काम करके अच्छे से बालों को कंघी करके थोड़ा वो धूप में खेल लेगा बाहर अच्छे से। धूप से थोड़ा अच्छा सिकाई हो जाएगा क्योंकि ठंडे पानी से नहाया तो बीमार होने का चांस बहुत कम होता है। इस तरह आज वो बहुत लाड़ लड़ा रहा था। अब यहाँ वो तैयार हो गया है। अब वो मैंने उसको बोला कि धूप में चले जा तू। तो पहले वो चेक करने आया मिरर में कि मैं कैसा लग रहा हूँ क्योंकि उसको जैकेट ये बहुत अच्छी लगती है, ऊपर से जैकेट पहनना क्योंकि वो ऐसा लगता है उसको हीरो लग रहा है, वो हीरो बनकर उसको बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं यहाँ जाले लेने के लिए तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाले लेने हैं सारे घरों में से क्योंकि वो नहा लिया है। बाकी मैं अपना आराम से काम करूँगी अब क्योंकि उसकी टेंशन होती है क्योंकि वो बीमार हो सकता है ना, क्योंकि सर्दी वैसी है। और यहाँ मैं जाले लेने के लिए क्योंकि झाड़ू से मुझे स्टूल लगाना पड़ रहा था बार बार जगह जगह। तो इसका देसी तरीका ये है कि आप अगर स्टूल से जाले लेने के लिए क्या स्टूल को इधर उधर बार बार उतरना पड़ता है, फिर चढ़ना पड़ता है और स्टूल को भी इधर से उधर सरकाना पड़ता है। तो इससे अच्छा ये है कि मेरे पास ये जाले वाला या तो रेडीमेड वो जाले वाला आता है वो रखिए। मेरे पास ये था, उसी का ये डंडा उसका टूट गया था वो जाले वाला, जो उसके ब्रश जो होती हैं तो वो निकल गया था। और वो मैंने कोशिश की थी पर वो लगा ही नहीं। और अभी मैंने कि नया भी नहीं ला सकते तो वो डंडा था तो मैंने झाड़ू से ही इसको जो अपने ट्यूब टायर होता है ना उसमें से ट्यूब निकलता है, ये घर पे हमारे काफ़ी यूज़ होता है। तो उसी का एक टुकड़ा हम यहाँ लेके आए थे क्योंकि कभी कुछ सामान बांधने के लिए रस्सी से काम नहीं होता है तो ये ऐसे रबड़ वाला ट्यूब काम आ जाता है। और यहाँ जाले लेने के लिए मैंने दुपट्टा सिर पे बांध लिया है क्योंकि डस्ट वगैरह हमारे नोज़ में और हेयर्स में ना जाए। और इस तरह मैं यहाँ जाले ले रही हूँ और सारे घरों में से मैं इसी तरह जाले ले लूँगी। इससे क्या है कि मतलब नीचे उतरते ही उतरते आपको स्टूल पे चढ़ना भी नहीं पड़ेगा और नीचे से ही आपके हाथों से अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और जाले वाले जो ब्रश होता है उससे भी अच्छी तरीके से झाड़ू से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और यहाँ से मैं कोशिश कर रही हूँ इस विंडो से लेने के लिए, पर विंडो पर इससे नहीं हो पा रहा था। मैंने सोचा किसी और दिन स्टूल से चढ़कर इनको हाथों से ही साफ़ करना पड़ेगा। तो इस तरह जितना हो सकता था झाड़ू से ले रही हूँ इनको। और यहाँ पर इस तरह झाड़ू को फेर कर दीवारों पे भी कभी कभी डस्ट जम जाती है तो मैं दीवारों पर भी झाड़ू फेर लेती हूँ क्योंकि उससे डस्ट हट जाती है, हल्की हल्की जो धूल मिट्टी जमी होती है ना उससे साफ़ हो जाता है। और यहाँ इस तरह मैं पूरे घर में से जाले ले लेती हूँ।